नमस्ते। यदि यह संदेश अभी आपके सामने आया है तो शायद यह आप तक ठीक उसी क्षण पहुंचा है जब इसे सुना जाना था। मैं आपको सामूहिक पठन के लिए आमंत्रित करती हूँ। यह पठन सामूहिक है, इसलिए इसमें से वही लें जो आपसे मेल खाता है और आपकी वर्तमान यात्रा में आपका समर्थन करता है। वीडियो के अंत में मैंने सभी 12 राशियों के लिए छोटे संदेश भी तैयार किए हैं। और रीडिंग का शीर्षक या शायद कुछ और, ये रीडिंग इस बारे में होगी कि आपकी सफलता में क्या सहायक है, मेरी सफलता में क्या सहायक है, और मैं इसी दिशा में रीडिंग को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। शुरू करते हैं। मेरी सफलता में क्या सहायक है? ठीक है, दूसरों के साथ सहयोग, सहयोग के लिए खुलापन, साथ ही स्थायी निर्माण के प्रति खुलापन, यानी कोई भी क्षणिक उत्साह या जल्दबाजी में किया गया काम अब नहीं चलेगा। सफलता के लिए निरंतरता, रणनीति और कदम दर कदम आगे बढ़ना जरूरी होगा, भले ही चीजें बहुत अच्छी न चल रही हों, है ना? ऐसी सहन शक्ति। सफलता को और भी सहारा मिलेगा। जी हाँ, दुनिया के प्रति खुलापन, लोगों के प्रति खुलापन। जानते हो, सहयोग, मैं कहूँगी कि कुछ हद तक दायरे से बाहर निकलना, जैसे उन लोगों के साथ जिनके साथ आप शायद उम्मीद भी नहीं करते थे कि आप सहयोग कर पाएंगे, है ना? क्योंकि हमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग देखने को मिला है, लेकिन मेरे लिए यह एक ऐसा सहयोग है जो दायरे से बाहर है, जो कुछ भी जाना पहचाना है उससे परे। ठीक है, ये कुछ ऐसा है जो आपकी सफलता में सहायक होगा, और आप जानते हैं इसमें अपने हितों का ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है। खासकर अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, अगर कोई टीम वर्क है तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन आपकी सफलता आपकी अपनी है, इसलिए इस पूरी स्थिति में अपने हितों का ध्यान रखना, मुनाफे का बंटवारा, ये सब बहुत ज़रूरी है। हाँ, आपकी सफलता में एक महिला भी सहयोग करेगी जो यहाँ बहुत ही कोमल, संवेदनशील, भावुक या फिर बहुत ही मिलनसार और दोस्ताना नजर आ रही है। और शायद वह आपकी मदद करेगी, मतलब ऐसे संदेह के पलों में आपको सहारा देगी। हो सकता है, हम हो सकता है ना आप एक दूसरे को सहारा दें, लेकिन वह एक दोस्त के रूप में सामने आई है। कार्ड्स में वह बहुत अच्छी दिखाई दी है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो आपका पार्टनर, यानी वह व्यक्ति जिसके साथ आप जुड़े हैं, वह आपको सपोर्ट करेगा और ये भी आपकी सफलता में योगदान देगा, है ना? ये तथ्य कि आप उस पर निर्भर रह सकते हैं, ये तथ्य कि आप उससे कह सकते हैं माइक कुछ भी बात कर सकते हैं, दक्षता है कि आपको उसका सहारा है, यह आपकी सफलता में योगदान देगा। यदि आपका कोई जीवन साथी नहीं है, क्योंकि सिंगल कार्ड आया है, तो आपके आसपास, जैसा कि मैंने कहा, कोई सहेली, दोस्त या ऐसा व्यक्ति है जो आपको प्रेरित करेगा, आपका उत्साह बढ़ाएगा। मुझे लगता है कि यह आपसी है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स आया है, जिसका अर्थ है कि यहाँ आदान प्रदान सामंजस्यपूर्ण और समान है। यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो आप पर विश्वास करता है ना? ये लगभग इसी तरह की जानकारी है। और क्या आपके सफल होने में मदद करेगा? वह है दृढ़ता, मुखरता और निरंतरता। बस अपना काम करते रहना। मैं चीज़ों को दीर्घकालिक नज़रिए से देख रही हूँ और यहाँ बहुत धैर्य की आवश्यकता है। तो आप जिस रास्ते पर हैं, जो आपके लिए मायने रखता है, उसमें बहुत धैर्य लगेगा, लेकिन वह धैर्य आप उसे अपने भीतर पालेंगे। और इसके अलावा ये एक ऐसी चीज़ के रूप में सामने आ रहा है जो आपको बनाती है ना, जो आपकी मदद करती है। जल त्रिकोण का संकेत, विशेष रूप से कर्क राशि पर जोर बहुत मजबूती से दिखाई दिया है। आप में से कुछ लोगों के लिए धनु राशि बहुत मजबूती से सामने आई है और कर्क राशि भी यहाँ दिखाई दी है। संक्षेप में कहें तो आपकी दृढ़ता, निरंतरता और यह दृष्टिकोण कि ठीक है, मैं जानता हूँ कि रास्ते में कुछ आएगा, लेकिन मेरे पास उस बाधा को पार करने की शक्ति और दृढ़ता है, उस समस्या को हल करने की क्षमता है। मैं यथार्थवादी हूँ, जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। जहाँ तक सहयोग, समझौतों या साझेदारी की बात है, यहाँ साझेदारी वाली ऊर्जा दिख रही है, लेकिन इसमें अपनी अलग पहचान और अपने हितों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि यह आपकी सफलता में सहायक होगा।
और आगे बढ़ना, सचमुच आगे बढ़ना, हार न मानना। वैसे मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये अभी कैसा लगा, हार न मानना थोड़ा सतही लग सकता है, लेकिन मेरा मतलब है कि यहाँ उस व्यक्ति की ऊर्जा बहुत मजबूती से दिखी है, जो खुद पर भरोसा करता है, जो बस खुद पर भरोसा रखती है, जो अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास पर ध्यान देती है। और यह कार्ड्स में बहुत अच्छी तरह से दिखाई दिया है, काफी दृढ़ता के साथ, सचमुच ऐसी अटलता के साथ। तो हाँ, आपके पास सफलता पाने के लिए सब कुछ है, सचमुच आपके पास सफलता पाने के लिए सब कुछ है। आप में से कुछ लोगों के लिए एक और जानकारी, आप जो चाहते हैं उसके बारे में खुलकर बोलें। सचमुच है ना, आप जो चाहते हैं और जो आपको चाहिए उसके बारे में खुलकर बोलें, ताकि अगर इस सहयोग की बात करें तो आप अपना लक्ष्य हासिल कर सकें। अब हर राशि के लिए संदेश, शुरुआत मेष से करेंगे और मीन पर समाप्त करेंगे। मेरे प्रिय मेष, आपके लिए संदेश है, सोचें कि क्या ये वही लोग हैं जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं, या क्या ये प्रोजेक्ट आपके लिए सही है, क्योंकि यहाँ ऐसी ऊर्जा दिख रही है कि शायद इससे कुछ हासिल नहीं होगा। संभवतः बात यह है कि आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा है, मतलब कुछ समय बाद आप देखेंगे कि ये आपके साथ मेल नहीं खाता, कि ये आपके अनुकूल नहीं है। ये जानकारी है। तो फिर इन सहयोगों पर एक नज़र डालें। मेरे प्यारे वृषभ, आपकी प्रतिबद्धता की परीक्षा ली जा सकती है ना। और यहाँ सामूहिक संदेश में हमें बहुत ही खूबसूरती से वह व्यक्ति, वह साथी, बहन या सहेली दिखाई दे रही है, जो आपके आसपास होगी और वह आपको दिल से समर्थन देगी। कार्ड्स में यह बहुत ही सुंदर तरीके से सामने आया है। मेरे प्यारे मिथुन राशि के जातकों, मिथुन राशि वालों से आग्रह है कि अपने सपनों पर विश्वास रखें, कि आपने जो कुछ भी सपना देखा है, जो कुछ भी सोचा है, मेरे प्रिय मिथुन, उस पर विश्वास रखें और कदम दर कदम उसे पूरा करें। ये हमें यहाँ कार्ड्स में भी दिखाई दिया है। मेरे प्यारे कर्क राशि के जातकों, काम करने और आगे बढ़ने का समय आएगा। एक ऐसा पल आएगा जब ऊर्जा में तेजी आएगी, कुछ चीजें तेज होंगी और ये आपकी सफलता का रास्ता खोलेगी, या आपके लिए एक बड़ी सफलता साबित होगी, है ना। तो बस अगर आप ठहराव महसूस कर रहे हैं, अगर आपको यहाँ महसूस होगा कि चीजें आप जानते हैं बहुत धीरे चल रहे हैं, या कुल मिलाकर कुछ खास आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो अपने काम में निरंतरता बनाए रखें, ठीक है। हार ना माने, इसे छोड़े नहीं, क्योंकि यह ऊर्जा गति पकड़ देगी। मेरे प्यारे सिंह राशि के जातकों, आप लोगों के लिए सिंह राशि में ही अमावस्या है, तो यह आप में से कुछ के लिए एक अतिरिक्त जानकारी हो सकती है, लेकिन आपके लिए आपकी सफलता, आपका आत्मविश्वास और खुद पर भरोसा है, बस बात खत्म, है ना। वह दृढ़ता जो इससे आती है। तो बस अपनी अंतरात्मा की सुने, आपको मेरे वीडियो सुनने की भी जरूरत नहीं है, बस खुद की सुने। अब कन्या राशि की बारी है। कन्या राशि से आग्रह है कि वे कुछ अलग करें, सबसे हटकर कुछ ऐसा करें जो जोखिम भरा या साहसी लग सकता है। बस इसी तरह, मैं ये नहीं कह रहा कि कन्या राशि में साहस की कमी है, बल्कि बात यह है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और लीक से हटकर कुछ करें। मेरे प्यारे तुला राशि के जातकों, तुला, सही समय आने पर कुछ चीजें खुद ब खुद बन जाएंगी, शायद बन जाएंगी, लेकिन सही समय पर कुछ चीजें पूरी हो जाएंगी। मैं यही कहना चाहती थी, सही समय पर, ईश्वरीय समय पर। तो मुझे लगता है कि यहाँ आपको धैर्य की भी आवश्यकता होगी, मेरी प्यारी। वृश्चिक राशि, सहयोग, साझेदारी या किसी भी तरह के आपसी संबंधों के मामले में थोड़ा ध्यान दें। ध्यान दें कि क्या यहाँ संतुलन है, क्या आप उन लोगों को बहुत अधिक तो नहीं दे रहे जिनके साथ आप काम करते हैं, और बदले में आपको क्या मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा ही है, बस आपसे इस पर ध्यान देने का आग्रह है। क्या देने और लेने में संतुलन है। मेरे प्यारे धनु राशि के जातकों, आपको किसी अतीत को पीछे छोड़ना होगा, उसे मिटाना होगा। वह आपको रोक नहीं सकता, इसलिए या तो जो स्पष्ट करना है उसे स्पष्ट करें और छोड़ दें, या बस उसे भूल कर आगे बढ़ें, क्योंकि यह अतीत आपको यहाँ सचमुच नुकसान पहुंचा सकता है। मेरा मतलब है आपको रोक सकता है, यही बात है। अगले मेरे प्यारे मकर राशि के जातक, आप भाग्यशाली हैं, किस्मत आपका साथ दे रही है, ये आपके पक्ष में है। इन परिस्थितियों का लाभ उठाएं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे कुंभ राशि के जातक, किसी भी चीज़ में जल्दबाजी ना करें, खुद को समय दें। कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने किसी करीबी व्यक्ति के साथ अपनी योजनाओं पर चर्चा करें।
मीन राशि से प्रामाणिक बने रहने का आग्रह है। प्रामाणिकता ही आपका असली करिश्मा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को प्यार और फिर मिलेंगे।